Let A, B and C be the fractions such that A is less than B is less than C. If C divides A, the result is 5/2, which exceeds B by 7/4. If A plus B plus C is equal to 111/2, then the value of C minus A will be equal to. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2019 में Tier 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो लोग Tier 2 देख रहे हैं वो लोग विशेष ध्यान दें इस क्वेश्चन के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे, एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है इसमें। क्वेश्चन अगर समझ गए, लैंग्वेज समझ गए, तब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि सीधे सीधे इक्वेशन बनेंगे और इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है, बहुत अच्छे से आता है। अब इसके ऊपर मेरे को डाउट नहीं कि तुम्हें इक्वेशन आते हैं सॉल्व करने। हमें क्या दिया है? 3 फ्रैक्शन ए बी सी है, तीनों फ्रैक्शन है ए बी और सी। ठीक है, अब दिया है C इज डिवाइडेड बाय A। इसका मतलब क्या हुआ? C को A से डिवाइड कर देना है ना। A बटा C तो नहीं सोच रहे कोई। C इज डिवाइडेड बाय A, C जो है इसको डिवाइड करना है, किससे करना है? A से डिवाइड करना है। तो क्या आता है रिजल्ट? 5/2। पढ़ के समझने में परेशानी तो नहीं हो रही थी? देखो धीरे धीरे पढ़ो, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। C इज डिवाइडेड बाय A, C is divided by A, the result is 5/2, 5/2 हो गया। Which exceeds B by 7, मतलब ये 5/2, which जो है ये which का मतलब ये पहले जो नंबर आया ये which के जस्ट पहले जो आया है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो 5/2 exceeds B by 7/4, मतलब B से बड़ा है। कितना बड़ा है? 7/4। ठीक है, और एक और इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, A plus B plus C is equal to 111/2। फिर C माइनस A की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। तो अब ये जो है इसका इतने पार्ट को देखो। अब एक इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब है हमारे पास B इज इक्वल टू 5/2 माइनस 7/4 इज इक्वल टू 3/4। B की वैल्यू बहुत आसानी से मिल गई। अब इसको छोड़ो, हाँ अब इस पार्ट को देखो, इस इक्वेशन को। C बाई A इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब क्या हुआ? C इज इक्वल टू 5/2A। ठीक है, हमें B की वैल्यू मिल गई 3/4, C की वैल्यू मिल गई 5/2A। अब इसको देखो, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 111/2। A B की वैल्यू मिल चुकी है हमें 3/4, C की वैल्यू मिली है 5/2A। यह तीनों मिल करके कितना होता है? 111/2। मतलब ये 11/1/2 होगा ना। 111/2 क्या होता है? 11/1/2 नहीं करेंगे ना। क्वेश्चन स्क्रीन पे है। If theta lies in the first quadrant and cos square theta minus sin square theta is 0.5, then what is the value of tan square 2 theta plus sin square 3 theta? 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है अभी, और क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही आसान। देखो अब ये 2 थीटा आ गया, 3 थीटा आ गया, इन सबको देख के घबराना नहीं है, बनेगा। इसमें कोई नई आइडेंटिटी ऐसी नहीं लग रही है जो नहीं बताया मैंने, सारी आइडेंटिटीज बताई है, सिर्फ उतने सही क्वेश्चन बनेगा। थोड़ी सी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है और उसे इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने में लगने लगते हैं। देखो ये हमारे पास जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी को पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी आइडेंटिटी ओरिजिनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे कॉस स्क्वायर थीटा निकाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यह डाल देते हैं अब, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के लिए सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1/4। इसका मतलब साइन थीटा हमें मिल गया आराम से 1/2, है ना। सिंपल
साइन थीटा को एक वेरिएबल मान लो, क्वाड्रेटिक वेरिएबल, और इसको सॉल्व कर देना है। 1 माइनस 2x² इज इक्वल टू हाफ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा एक वेरिएबल है, इसको x² मान लिया। यहां से हमें आराम से मिल जाएगा 2x² इज इक्वल टू हाफ, x की वैल्यू हाफ, है ना। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है, साइन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है हमें 1/2। इससे थीटा मिल सकता है, थीटा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आता है। याद है ये? याद है तब तो कहानी कंप्लीट है, नहीं याद है तब थोड़ी सी परेशानी होगी। ये याद करना होगा। साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 4 वैल्यूज का साइन, कॉस और टैन याद करना होगा। देखो यहाँ पे मैं एक जस्ट जेंटल रिमाइंडर के लिए लिख देता हूँ जिसको याद करना है। साइन 0 होता है 0, पहले में साइन आएगा, है ना, पहले में साइन की वैल्यू आएगी, दूसरे में कॉस आएगा, तीसरे में टैन आएगा। साइन 0 0 होता है, साइन कॉस 0 1 होता है। टैन तो आराम से साइन बाई कॉस कर देना है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये 0 हो गया। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। देखो याद रखने की टेक्निक है, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, ठीक है ना। अब एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, इसी फॉर्मूला से आ जाएगी। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तब भी निकाल सकते हो। तो एक देखो साइन 0 0 याद रखना होगा, इससे कॉस निकल जाएगा 1। साइन 30 डिग्री को हाफ याद रखना होगा, इसको याद नहीं रखोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो दूसरा √3/2 आ जाएगा और फिर टैन की वैल्यू हमारी 1/√3 आ जाएगी। 45 में सब कुछ 1/√2 1/√2 और 1 होगा। यह तो बहुत आसान है, यह नहीं याद हो तो निकाल भी सकते हो। 1/√2 1/√2 1। 60 में जब आएंगे तो हमारा यह साइन यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा इसका उल्टा √3। तो हमें 30 डिग्री साइन 30 डिग्री हमें थीटा हमारा 30 डिग्री है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। कैसे आया था, साइन थीटा की वैल्यू हाफ थी इसलिए थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। अब tan स्क्वायर 2 थीटा निकालना है। क्या निकालना है हमें, tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, मतलब tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री यहाँ पे छूट गया है, 90 में भी वही होगा। 0 यहाँ पे आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री हमारा कितना होगा, √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस साइन 90 डिग्री 1 का स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया 4। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था प्योर। एलजेब्रा इसमें थोड़ा सा था पर मेनली ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। A sum of ₹8400 amounts to ₹11046 at 8.75% simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of ₹9600 at the same rate for the same time? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ में रेट भी नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया है, क्वेश्चन पूछ दिया है, रेट दिया है, टाइम नहीं दिया है और क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है ना कि इसमें कुछ ना भी पता हो तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। रेट भी नहीं पता हो तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। इनफैक्ट अगर रेट को यूज करने की कोशिश करोगे, ये 8.75% जो रेट दिया है इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, फंसने का मतलब इतना ही है। दिख रहा है कैसे होगा ये, देखो हमारे पास एक समय A1 8400 को A1 मान लेता हूं मैं, है ना, और दूसरा समय 9600 A2, सॉरी इसको P मानते हैं तब ना ठीक होगा। यह हमारा P1 है, यह हमारा P2 है।
प्रिंसिपल, और अमाउंट 1 है 11046, अमाउंट 2 नहीं पता है, या अमाउंट 2 पता चलेगा या इंटरेस्ट 2 पता चलेगा। पूछा गया है हमसे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमारा अमाउंट क्या होता था, P1 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 प्लस P1, यही होता है ना, याद करना। अब यहाँ पे मैंने P1 को ऐड कर दिया तब मेरा अमाउंट निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, P1 1 प्लस रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, आ गया या। अब देखो हमारा टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, सेम है दोनों, तो P1 की जगह P2 रख देंगे तो हमारा ये पार्ट तो सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे P1 करें या P2 करें, हमारा रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो यह पार्ट हमारा सेम है, दोनों केस में यही होगा। तो P1 को किसी भी एक, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी एक, यह है ना P1 प्लस R इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये कुछ भी एक नंबर है, मान लो 1.1 हो जाए, 1.2 हो जाए, जो भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8.75 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, R 8.75 है, इसको डालेंगे तब भी T नहीं पता है, तो दोनों को नहीं डाल के इसको कुछ भी एक मान लेते हैं, नंबर X, कोई एक नंबर X हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा अमाउंट जो है प्रिंसिपल से X टाइम्स हो जाए, A1 इज इक्वल टू P1 इंटू एक्स, A2 इज इक्वल टू P2 इंटू एक्स, है ना। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा x खत्म हो जाएगा, A1 A2 आराम से मिल जाएगा, A2 निकल जाएगा हमारा, क्या आ जाता है 11046 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू P1 है 8400 डिवाइड बाई 9600, 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो यहाँ से हमें निकाल देना है अब A2 कितना आ जाएगा, 7 से कैंसिल कर दें इसको, A2 कितना हो जाएगा 1578 गुना 8, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है, ठीक है। 8 8 जा 64, 6 बचा, 56 प्लस 6 62, 6 बचा, 15 8 120 और 6 126 24, है ना। अमाउंट हो गया हमारा 126 24, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसमें 9600 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 24, आसान था। अगर रेट को यूज करने की कोशिश करते इस 8.5 में अगर उलझ जाते किसी भी तरीके से तो उलझ के रह जाते हम लोग।